मुंबई के जोगेश्वरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रात करीब 1:30 बजे भयानक हादसा हो गया। जोगेश्वरी में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक तेज रफ्तार काले रंग की कार ने एक बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बस के अंदर घुस गया। हादसे के वक्त कार में 4 लोग मौजूद थे, लेकिन हादसे में चौंकाने वाली बात यह है कि कार में सवार 4 लोगों में से सिर्फ ड्राइवर को हल्की चोट आई है। बाकी 3 लोग बिल्कुल सही सलामत हैं। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को छोड़कर बाकी तीनों लोगों ने शराब पी रखी थी और हादसे के वक्त कार की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। एक तरफ मुंबई को 24 घंटे खोलने की कवायद हो रही है तो दूसरी तरफ महानगरी में चोरों का बोलबाला भी चरम पर है। मुंबई के कुर्ला नेहरू नगर में आधी रात को चोरों ने 4 दुकानों पर धावा बोलकर लाखों का सामान चोरी कर लिया। चोरी की ये सारी वारदातें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात चोरों ने 4 दुकानों के शटर तोड़कर इत्मीनान से चोरी की और फिर फरार हो गए। चोरों ने जिन दुकानों को निशाना बनाया उसमें दांत का क्लिनिक और किराने की दुकानें शामिल हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की तलाश में जुट गई है। निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए 4 दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने घटना के समय उसके नाबालिग होने का दावा करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। याचिका पर जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी, जिसमें पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोपन्ना शामिल हैं। इस सुनवाई में अगर फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की तरह रहा तो पवन कुमार गुप्ता के पास फांसी से बचने का ये विकल्प भी खत्म हो जाएगा। वहीं कोर्ट में दायर याचिका में दोषी पवन कुमार गुप्ता का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी दलीलों और सबूतों को अनदेखा करते हुए याचिका खारिज की है। अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उसने कहा है कि उसके साथ न्याय किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसे में अगर न्याय प्रक्रिया में थोड़ी सी भी चूक उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी। दिल्ली से सटे नोएडा से एक दिल दहला देने वाली खौफनाक खबर सामने आई है। दरअसल एक पिता ने अपनी बेटी के साथ हैवानियत की शिकायत पुलिस को दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि उसकी 20 साल की बेटी के साथ 2 आरोपियों ने पहले बलात्कार जैसे घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए बड़ी ही बेदर्दी के साथ उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक 17 जनवरी को यमुना एक्सप्रेस वे पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, जिसे पहले जेवर के अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। फिर गंभीर हालत में दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मृतक की सहेली ने परिजनों को एक्सीडेंट की सूचना दी थी। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इनका कहना है कि लड़के की मौत किसी कार की टक्कर से हुई थी। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में ये एक्सीडेंट का मामला लग रहा है, लेकिन परिजनों की शिकायत के आधार पर रेप की धारा में भी केस दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल सभी को इंतजार उस मेडिकल रिपोर्ट का है जिसकी बिना पर इस वारदात के कई पहलू उजागर हो सकेंगे। यूपी के उन्नाव में शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। परिवार का आरोप है कि शनिवार रात करीब 9 बजे उनकी पीड़ित से आखिरी बार बात हुई थी। इस बातचीत में पीड़ित ने बताया था कि 4 लोगों ने उसे अगवा कर लिया और उसकी जान को खतरा है। परिवार वालों का आरोप कि वो महिला को बचाने की गुहार लगाने पुलिस थाने पहुंचे, लेकिन वर्दी वालों ने पहले तो उन्हें एक थाने से दूसरे थाने दौड़ाया और फिर सुबह रिपोर्ट लिखने की बात कर टाल दिया। लेकिन वर्दी वालों की लापरवाही महिला की जिंदगी पर भारी पड़ गई और सुबह उसकी लाश जंगलों में मिली। इस मामले में महिला के साथ गैंगरेप के बाद कत्ल की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द सारे मामले का खुलासा कर देगी। इधर महिला के घरवाले वर्दी वालों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वक्त पर पुलिस वालों की नींद टूट जाती तो महिला की जान बच सकती थी। ये बस टोल प्लाजा पर रुकी थी। चंद मिनटों के बाद इस बस को आगे का सफर तय करना था। थके हारे मुसाफिर बस में आराम कर रहे थे, तभी बवाल मच गया। टोल नाके पर टैक्स को लेकर विवाद शुरू हो गया। पहले टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों की बस के ड्राइवर से बहस हुई। उसके बाद बस में सवार मुसाफिरों से मारपीट शुरू कर दी गई। आरोप है कि बस में सवार लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। लाठी डंडों और हथियारों से लैस टोल कर्मियों ने बस ड्राइवर और बस सवार मुसाफिरों को दौड़ा कर पीटा। बस के ड्राइवर कंडक्टर के साथ बस में सवार कई मुसाफिरों ने भागकर जान बचाई। इधर यूपी के प्रयागराज में टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों की दबंगई सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें टोल नाके के कर्मचारी हंगामा करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस में सवार लोग सीएए के समर्थन में वाराणसी में हुई रैली से वापस लौट रहे थे। इधर बस के ड्राइवर और कंडक्टर की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है।
और इस मामले में टोल नाके के 16 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। आगरा पुलिस ने करीब 2 साल पहले हुई हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और पिस्टल भी बरामद किया। आरोपी हत्या करने के बाद से ही फरार चल रहे थे। इस घटना में संलिप्त 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मोटरसाइकिल जो घटना के समय प्रयुक्त किया था, यूज़ किया था, और तमंचे, पिस्टल जो है वो बरामद किए गए हैं। आरोपी पुष्पेंद्र से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ओम प्रकाश ने जान से मारने के लिए 60,000 रुपए की सुपारी दी थी। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि ओम प्रकाश की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं इस पूरे मामले में एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पकड़े गए आरोपी पहले ही कई मामलों में जेल जा चुका है और इन बदमाशों पर दर्जनों केस भी दर्ज हैं। 20 जनवरी 2020 वो तारीख जब देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। इस पद के लिए कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का निर्विरोध चुना जाना तय है। फिर भी बीजेपी अपने 14वें राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी के लिए चुनावी नियमों का पालन करेगी। 20 जनवरी को संगठन चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में जेपी नड्डा अपना नामांकन करेंगे। निर्वाचक मंडल के 5 राज्यों के 20 स्थायी सदस्य नड्डा के नाम का प्रस्ताव करेंगे। दोपहर बाद नए अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत बीजेपी के सभी दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संसदीय बोर्ड के सदस्य, राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और विशेष मेहमान मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल पटना में हुई, जबकि पटना कॉलेज से उन्होंने स्नातक किया। पढ़ाई के दौरान वो एबीवीपी में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की। 1983 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष चुने गए। 1993 में बीजेपी विधायक दल के नेता बन गए। 1998 में उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता। साल 2009 में मंत्री पद छोड़कर शिमला से दिल्ली आ गए और जून 2019 में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन करेंगे। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नामांकन को भव्य बनाने की तैयारी में है। सबसे पहले केजरीवाल सुबह 10 बजे वाल्मीकि मंदिर जाएंगे। वहां से आशीर्वाद लेने के बाद सीएम का रोड शो पंचकुइया मार्ग के जरिए कनॉट प्लेस के इनर सर्कल जाएगा और फिर बाबा खड़क सिंह मार्ग से आउटर सर्कल पर जाएगा। रोड शो का समापन पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के नजदीक होगा। इसके बाद केजरीवाल जामनगर हाउस स्थित एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। केजरीवाल आज अपना नामांकन दाखिल कर देंगे, लेकिन दिलचस्प यह है कि अभी तक न तो बीजेपी और न ही कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा किया है। केजरीवाल इस सीट से लगातार 2 चुनाव जीत चुके हैं। 2013 में केजरीवाल ने दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित को 25,864 वोटों से हराया था। 2015 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार नुपुर शर्मा को 31,583 वोटों से मात दी थी। अब केजरीवाल जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से रोड शो में साथ आने की अपील की है। नई दिल्ली सीट पर उनकी पत्नी और बेटी डोर टू डोर जाकर प्रचार शुरू कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने 2015 के चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। वित्त वर्ष 2020-2021 के आम बजट की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में 20 जनवरी को हलवा बनाने की रस्म के साथ बजट के दस्तावेजों की छपाई शुरू हो जाएगी। सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। नॉर्थ ब्लॉक में हलवा बनाने की रस्म के दौरान वित्त मंत्री के अलावा मंत्रालय के आला अधिकारी और क्लर्क मौजूद रहेंगे। हर साल बजट के लिए उसके दस्तावेजों की छपाई से पहले हलवा बनाने की परंपरा चली आ रही है। हलवा तैयार होने के बाद इसका वितरण वित्त मंत्री समेत अन्य मंत्रियों और अधिकारियों में होता है। सामान्य तौर पर हलवा बनाने की रस्म में बजट निर्माण में लगे अधिकारी शामिल होते हैं। बजट छपाई एक बेहद गोपनीय काम होता है। इससे जुड़ी जटिल प्रक्रिया को हल्का फुल्का करने के लिए हलवा सेरेमनी का आयोजन होता है। बजट छपाई की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी कई दिनों तक दुनिया से कटे रहते हैं। इन अधिकारियों और कर्मचारियों को घर जाने की इजाजत नहीं होती। वित्त मंत्री के बेहद वरिष्ठ अधिकारियों को ही घर जाने की इजाजत होती है। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और सीएए को लेकर घाटी में लोगों को जागरूक करने और हालातों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का जम्मू कश्मीर दौरा जारी है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह उधमपुर के टीकरी क्षेत्र में लोगों से बातचीत करेंगे। पशुपालन और उद्योग राज्य मंत्री प्रताप सारंगी कठुआ के रामकोट जाएंगे। वहीं आर.के. सिंह डोडा घाट इलाके में लोगों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा जम्मू के मढ़ में भी देवाश्री चौधरी लोगों से चर्चा करेंगी।
साथ ही 21 जनवरी को केंद्रीय राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार चंद्रकोट के साथ साथ बटौत का दौरा कर जनता से सीधी चर्चा करेंगे और चंद्रकोट में पावर ग्रिड स्टेशन, बटौत में सब्जी मंडी का उद्घाटन करेंगे। 23 जनवरी को केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जिला रामबन के केंठी इलाके में जनता दरबार को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो एक छात्रावास का भी शिलान्यास करेंगे। केंद्र सरकार के मंत्री जन जागरूकता अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में लोगों को सरकार की नीयत और इन कदमों की खूबियों की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही ये सभी मंत्री अपने अपने विभागों से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिरडी बंद के मुद्दे पर सोमवार को बैठक बुलाई है, जिसके बाद साईं बाबा की नगरी शिरडी में जारी बंद को वापस ले लिया गया। साईं बाबा की जन्मस्थली को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद शिरडी में दुकान, बाजार और होटलों को बंद रखा गया था। शिरडी में बंद को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल शिरडी पहुंचे। बताया कि साईं बाबा के दर्शन करने आया हूं, पर अंदर की बात किसी से छिपी नहीं है। दिन में भुजबल ने दर्शन किए और रात में बंद वापस लेने का ऐलान कर दिया गया। तो वहीं बैठक की जानकारी सामने आने से पहले शिवसेना सांसद सदाशिव लोखंडे भी शिरडी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि बंद रविवार आधी रात को खत्म हो जाएगा। सारा विवाद साईं बाबा की जन्मस्थली को लेकर है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव को साईं की जन्मस्थली के तौर पर विकसित करने का ऐलान किया था, जिसके बाद शिरडी में बंद का आह्वान किया गया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र संघ इंटर हॉस्टल मैनेजमेंट मैनुअल के खिलाफ सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा। छात्र संघ कोर्ट से फीस बढ़ोतरी और हॉस्टल चार्ज बढ़ाने के आदेश को रद्द करने की मांग करेगा। आपको बता दें कि जेएनयू छात्र संघ लंबे समय से हॉस्टल फीस बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों से भी छात्र संघ के नेताओं की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन कोई स्थायी हल नहीं निकल सका है और अब यह मामला कोर्ट में जाने वाला है। जेएनयू-एसयू ने सभी छात्र संगठनों से इस मुद्दे पर साथ आने की अपील की है। साथ ही स्टूडेंट यूनियन ने कॉलेज के छात्रों से पढ़ाई और परीक्षा समेत यूनिवर्सिटी की हर गतिविधि को बाइकआउट करने के लिए कहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में हुई ताजा बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए स्नोफॉल ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल कर रख दी है। घरों की छतों से लेकर सड़कों और ऊंचे दरख्तों पर भी बर्फ की सफेदी छाई हुई है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली शिमला में भी बर्फबारी का सितम जारी है। बर्फबारी की वजह से रास्तों का हाल बेहाल है। रविवार को कुफरी चैल मार्ग पर दर्जनों गाड़ियां बर्फबारी की वजह से फंस गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने करीब 31 गाड़ियों और 190 लोगों को फिसलन भरी सड़क से सुरक्षित बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के गुरेज से भी सेना ने एक महिला का रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक भारी बर्फबारी के बीच बीमार महिला फंसी हुई थी। बीमारी और ठंड की वजह से महिला के शरीर में खून की भारी कमी हो गई थी। जानकारी मिलने पर सेना ने महिला को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया। ऋषिकेश में नीलकंठ मार्ग पर स्थित गोवा बीच में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को 2 विदेशी नागरिकों समेत 5 लोगों के फंसने की खबर मिली। बताया जा रहा है कि गंगा किनारे बने टापू पर लोग गाने सुन रहे थे, तभी अचानक गंगा में पानी का स्तर बढ़ गया और लोग टापू पर फंस गए। लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों को बचाया जा सका। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये लोग गंगा किनारे बने टापू पर बैठकर गाने सुन रहे थे कि अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ गया और वो टापू पर फंस गए। इन सभी लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इनकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पुलिस कंट्रोल रूम ने तुरंत सभी थानों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मुनि की रेती पुलिस और लक्ष्मण झूला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मायानगरी में महिला और बच्चियों के साथ लूट और छेड़छाड़ के मामलों में बदमाशों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए अब बेटियों ने कमर कस ली है। महिलाओं को जाबाजी के गुर सिखाने के लिए सामने आई है अभिनेत्री इशिता शर्मा। एक्ट्रेस इशिता शर्मा महिलाओं को हिम्मत के साथ जीना सिखा रही हैं। इशिता शर्मा का कहना है कि अगर महिलाएं आत्मरक्षा के गुर से लैस होंगी तो वो समाज में ज्यादा भरोसे के साथ जिंदगी जी सकती हैं। अभिनेत्री इशिता शर्मा ने मुंबई के कई स्कूलों में भी बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने का बीड़ा उठाया है। मुंबई के वर्सोवा इलाके में महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की इस ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है। इसमें शामिल होने के लिए महिलाएं भारी तादाद में जमा हुई। मुंबई की सड़कों और समुद्री किनारों की निगरानी करते अब नजर आएंगे घुड़सवार पुलिस वाले। मुंबई का घुड़सवार पुलिस दस्ता इस 26 जनवरी को राज्य की पुलिस परेड में शामिल होगा और उसके बाद घोड़ों पर सवार ये पुलिस वाले निकल पड़ेंगे मुंबई की निगरानी करने। घुड़सवार दस्ता 1932 तक मुंबई पुलिस का हिस्सा था। वाहनों के बढ़ते चलन के बाद घुड़सवार पुलिस हटाई गई थी। 88 साल बाद दोबारा नजर आएगी घुड़सवार पुलिस।
ट्रैफिक जाम और समुद्र किनारे घुड़सवार पुलिस रखेगी कड़ी नजर। माउंटेड पुलिस दल में कुल 30 घोड़े शामिल होंगे। 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल और 32 सिपाही होंगे। मुंबई पुलिस ने अब तक 13 घोड़ों की खरीद की है। बाकी घोड़े अगले 6 महीने में खरीदे जाएंगे। माउंटेड पुलिस के घोड़ों के लिए मरोल इलाके में 2.5 एकड़ का अस्तबल तैयार किया गया है। मुंबई के बाद पुणे और नागपुर में भी घुड़सवार पुलिस को तैनात किए जाने की प्रक्रिया जारी है। बिहार की सड़कों पर जैसे इंसानियत का महासमंदर उमड़ आया। दुनिया के कई देशों से बड़ी आबादी लाइनों में खड़ी थी। नदी नाले, टेढ़े मेढ़े रास्ते और सर्द मौसम की चुनौतियों ने भी लोगों के महाजज्बे के आगे घुटने टेक दिए। आसमान से देखने वाले जमीन पर लोगों के हौसले को देखकर तंग रह गए। बिहार में जल जीवन, हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जब लोग सड़कों पर उमड़े तो कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। करीब 4.5 करोड़ लोग जब एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हुए तो देखने वाले तंग रह गए। दुनिया भर में हैरत अंगेज कारनामों को अपने रिकॉर्ड बुक में दर्ज करने वाले लिम्का बुक से लेकर गिरीज के प्रतिनिधियों को इस खास कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा गया था। 15 हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला को रिकॉर्ड करने के लिए आसमान में उड़ रहे थे। मानव श्रृंखला में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए थे। सड़क पर भगदड़ मची है। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। ये शख्स पुलिस से बहस करने लगा तो इसे घसीटकर थाने ले जाया गया। लाठीचार्ज और हंगामे की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के राजगढ़ की है। जिले में धारा 144 लगी थी, बावजूद इसके बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। बीजेपी ने सीए के समर्थन में तिरंगा रैली निकाली। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता तिरंगा लेकर सड़कों पर आ गए। पुलिस को खबर मिली तो भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। कलेक्टर निधि निवेदिता भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक लिया। कलेक्टर निधि निवेदिता ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार दिया। कलेक्टर के थप्पड़ मारने से कार्यकर्ता भड़क गए। कार्यकर्ताओं और कलेक्टर के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई। कलेक्टर एक कार्यकर्ता को पकड़कर ले जाने लगी तो हालात और बेकाबू हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठी बांधी। कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लाठीचार्ज में करीब 8 से 10 लोग घायल हो गए, जिसके बाद लोग सड़कों पर ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने हंगामा कर रहे 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। टीम न्यूज़ नेशन।